So let's start. Today's topic is static methods. ठीक है, static methods. तो static methods क्या होता है? जावा में जो मेंबर होते हैं मेथड, वो मेथड केवल मेंबर ही टाइप के हो सकते हैं जावा में, है ना। मेथड्स केवल मेंबर मेथड होते हैं, मतलब क्लास के अंदर ही होते हैं, कोई भी मेथड क्लास के बाहर नहीं होता है, अनलाइक सी प्लस प्लस। तो ये तो चलो पता है। अब मेंबर मेथड के भी टाइप हैं, ब्रॉड कैटेगरी। एक ये कैटेगरी है मेंबर मेथड्स का कि वो स्टैटिक या नॉन स्टैटिक हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने बनाए थे वो सारे नॉन स्टैटिक है, बाय डिफॉल्ट नॉन स्टैटिक, अगर हम कुछ भी मेंशन नहीं करें। लेकिन हम अगर चाहे तो हम किसी मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? स्टैटिक कीवर्ड यूज करके, जैसे void main में हम लिखते हैं सिग्नेचर में। अब चलो ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड लगा के हम स्टैटिक मेथड बना दिए। तो हम स्टैटिक मेथड बनाने से क्या मतलब डिफरेंस क्या है नॉन स्टैटिक और स्टैटिक मेथड में? हाँ, और हम क्यों बनाएंगे? तो डिफरेंस अगर हम जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कब हमें किसी मेथड को स्टैटिक बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वेरिएबल्स को हम क्यों बनाते थे स्टैटिक नॉन स्टैटिक? अगर हमें कोई वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में चाहिए, हाँ, कि वो पार्टिसिपेट करे हर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो नॉन स्टैटिक होता है। और अगर हमें एक वेरिएबल एक ही कॉपी चाहिए उसका फॉर होल क्लास, क्लास लेवल पे, तो स्टैटिक बनाते थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। स्टैटिक मेथड भी जो है वो ऑब्वियसली तुम्हारे क्लास को ही बिलोंग करेगा। स्टैटिक लाइक स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड भी क्लास लेवल पे बनाएंगे। ठीक है, क्लास पे अगर ऑपरेशन करना है, मतलब उसको कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में, वो ये है कि नॉन स्टैटिक मेथड हमें पता है क्या होता है, कि उसे कॉल करने के लिए कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और स्टैटिक मेथड को हमें कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड बाय क्लास नेम। तो नॉन स्टैटिक की अगर बात करें तो इट रिक्वायर्स कॉलर ऑब्जेक्ट, तो ये तो उसको मस्ट है। दूसरा, जब हम कॉल करते हैं यूजिंग कॉलर ऑब्जेक्ट स्टैटिक मेथड को, तो सिस्टम क्या करता है? क्यों एक्चुअली क्यों नीड पड़ती है कॉलर ऑब्जेक्ट की? इसलिए क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट का वो रेफरेंस इंटरनली पास कर देता है उस मेथड को जिसे कॉल कर रहे हैं हम। हाँ, एज ए हिडन पैरामीटर, ये बैकग्राउंड में होता है, हम तो बस लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। इंटरनली वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास करता है उस मेथड को, और क्या करता है उस मेथड में ऑटोमेटिकली वो रिसीव कर लेता है, उस एड्रेस को पास किया तो रिसीव करेगा, रेफरेंस में रिसीव करेगा एड्रेस। उस रेफरेंस का नाम दिस होता है, उसका डेटा टाइप होता है करंट क्लास। तो ये तो चलो यहां से पास किया, रिसीव कर लिया। और वो तीसरा काम क्या करता है, वो इसलिए अब ये सब क्यों किया पास और क्यों रिसीव किया? इसलिए किया ताकि उस मेथड के अंदर अगर हम कोई मेंबर वेरिएबल या दूसरा मेथड जो भी मेंबर यूज कर रहे हैं, सपोज एक्स है, नॉन नॉन स्टैटिक इंट एक्स, अगर वो यूज कर रहे हैं, तो एक्स तो हर ऑब्जेक्ट में हो सकता है, ओबीजे 1 2 3, तो किसके एक्स को हमें एक्सेस करना है, तो इसके लिए वो रेफरेंस पास किया, और ये रेफरेंस यहाँ लगा देगा, अप्लाई कर देगा वो दिस रेफरेंस को। सिस्टम ऑटोमेटिकली अप्लाई दिस रेफरेंस एज ए कॉलर ऑब्जेक्ट, है ना। तो यही चीज यहाँ पे अगर हम देखें, हमने यूज कर लिया, ये ऑब्जेक्ट है येलो, अब इसमें एसएम ये रेफरेंस है। ठीक है, तो जब हम कॉल करते हैं एस एम डॉट डिस्प्ले, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल किया, तो क्या क्या ये कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर दिया, ये बैकग्राउंड में इंटरनली एज अ हिडन पैरामीटर। ठीक है, पास कर दिया, और पास किया तो रिसीव कर लिया दिस नाम के रेफरेंस में। तो ये पास किया रिसीव किया क्यों किया? ये एक्चुअली इसलिए किया ताकि जब अगर हम इस मेथड के अंदर में अगर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, अब एक्स तो एसएम में भी हो सकता है एक ऑब्जेक्ट,
अगर दूसरा हम बना ले SM1 SM2, तो किसका एक्स डिस्प्ले करना है? तो यहाँ पे वो यही जो रिसीव किया है वो अप्लाई कर देता है दिस डॉट एक्स। तो दिस नाम ही मतलब कि अभी जिसने कॉल किया है करें दिस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो करेंटली जो कॉलर ऑब्जेक्ट है दिस क्या है? करंट कॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका एक्स को डिस्प्ले करो, इसलिए किया गया ये। हाँ, अगर नहीं करता तो हमें करना पड़ता, तो ये जब मैंडेटरी स्टेप है कि करना ही पड़ेगा, तो सिस्टम ने कर दिया। लीग तो ये हम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, सपोज एक्स और वाई। वाई स्टैटिक वेरिएबल है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, स्टैटिक वेरिएबल सेपरेटली होगा बाहर, और एक ही कॉपी होगी उसकी, चाहे कितने ही ऑब्जेक्ट बना लो। हाँ, डेटा सेगमेंट में, और एक ही कॉपी चाहे कितने ही ऑब्जेक्ट बना लो। तो x को तो दिस डॉट एक्स कर देंगे, बट जब स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेंगे तो उसे हम दिस लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्लास, ये क्लास वेरिएबल है, क्लास लेवल का वेरिएबल है, तो क्लास नेम डॉट वाई, ये ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है। सिंपल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। तो वैसे ही मेथड भी, नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट लेवल, स्टैटिक मेथड क्लास लेवल, ठीक है। तो ये तो नॉन स्टैटिक मेथड में ऐसा होता है। तो ये हमने पहले भी बता चुके हैं, हम क्यों वापस से जाने? क्योंकि यही डिफरेंस है स्टैटिक मेथड में, एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। क्या है कि स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक को तो कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है, कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब स्टैटिक मेथड में क्या होता है, इट डज नॉट, इट डजंट रिक्वायर अ कॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे? क्लास नेम डॉट मेथड, ठीक। तो इसे जब कॉलर ऑब्जेक्ट है ही नहीं अवेलेबल, मतलब नहीं चाहिए, तो हम पास करने भी जरूरत नहीं है। जब पास हम कुछ करेंगे नहीं तो रिसीव करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए, और रिसीव दिस में करते हैं नॉन स्टैटिक में, तो इसीलिए स्टैटिक में दिस रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट डिफाइंड फॉर स्टैटिक मेथड्स। ये डिफरेंस हो गया स्टैटिक में। लेकिन अब हमें पता है कि रीजन भी पता है कि क्यों नहीं है। तो ये आराम से कोई क्वेश्चन हुआ तो इसे जवाब दे सकते हैं, और हम इजिली समझ सकते हैं कि क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे कॉलर ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस नहीं है। अब दिस रेफरेंस जब नहीं है तो वो अप्लाई भी नहीं हो सकता है अगर किसी मेंबर को यूज करेंगे स्टैटिक मेथड के अंदर। तो जब अप्लाई नहीं करेंगे तो हम किसी मेंबर, वेरी नॉन स्टैटिक मेंबर को हम यूज भी नहीं कर पाएंगे स्टैटिक के अंदर, क्योंकि वहां पे दिस अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दिस रेफरेंस कैन नॉट बी अप्लाई एज ए कॉलर ऑब्जेक्ट फॉर मेंबर्स यूज्ड इन द स्टैटिक मेथड। जब हम ये दिस क्यों पास करते हैं यहां से, ये दिस मतलब कॉलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? ताकि हम अंदर में कोई भी मेंबर अगर यूज हो रहा है तो उस पर हम अप्लाई कर सके, क्योंकि हम मेंबर को, मतलब एक डिफॉल्ट मेंबर, मतलब नॉन स्टैटिक मेंबर को हम विदाउट कॉलर ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। अब स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेथड में क्या होता है, हम कॉल करते हैं, ठीक है, क्लास नेम से, तो कोई कॉलर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो दिस भी नहीं है, दिस इसके लिए नहीं है। जब दिस नहीं है तो हम दिस अप्लाई भी नहीं होगा किसी मेथड मेंबर में। अब यहाँ पे अगर हम मेंबर यूज करेंगे, एक्स को एक्सेस कर रहे हैं, चाहे डिस्प्ले करा लो या इंक्रीमेंट जो भी करा लो, यहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो दिस तो यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। तो जब अप्लाई नहीं होगा, और ये एक नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, और मस्ट है कि उसको चाहिए कॉलर ऑब्जेक्ट, तो ये इलीगल है यूज करना, ये नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्टली तो तुम यूज नहीं कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। क्यों इलीगल है? हम समझ गए कारण, दिस नहीं है, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इलीगल है। क्यों? क्योंकि एज इट रिक्वायर कॉलर ऑब्जेक्ट, और कॉलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है स्टैटिक मेथड में, ठीक है।
तो दिस रेफरेंस अप्लाई नहीं हो सकता है, cannot बी अप्लाइड। हाँ, तो इसीलिए हेंस इससे क्या पता चला कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम लोग डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, नॉन स्टैटिक मेंबर को, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेंबर को चाहिए कॉलर ऑब्जेक्ट, और कॉलर ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस या कुछ भी ऐसा नहीं है, लेना देना ही नहीं है स्टैटिक को। ठीक है, उसको नहीं चाहिए स्टैटिक को, स्टैटिक डज नॉट रिक्वायर कॉलर ऑब्जेक्ट। और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके अंदर जो भी मेंबर यूज कर रहे हो तो लगा दो वही वाला कॉलर ऑब्जेक्ट सेम। ठीक है, hence a static member function cannot directly use the non-static member of the class because they require a caller object। ये नॉन स्टैटिक को कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए, और कॉलर ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन स्टैटिक मेथड, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली। तो डायरेक्टली बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या इनडायरेक्टली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल क्या करोगे, हम देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंस पता चला, ये क्लियर है, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड बहुत सिंपल। अगर दिस वाला वो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट, तो इजीली याद भी करने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में कोई पूछा भी तो तुम स्टेप बाय स्टेप इमेजिन करके बता सकते हो आंसर। ठीक है, अब समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल से हमने इलस्ट्रेट किया है। क्या है कि एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एक मेथड क्लास बनाया, इसमें एक स्टैटिक मेंबर है एक्स, सॉरी, नॉन स्टैटिक मेंबर एक्स है, स्टैटिक मेंबर वाई है। ठीक है, तो ये नॉन स्टैटिक मेंबर हर ऑब्जेक्ट में जाएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, स्टैटिक मेंबर सेपरेट रहेगा डेटा सेगमेंट में। ठीक है, और एक ही कॉपी रहेगी पूरे क्लास के लिए, सारे ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बनाया, स्टैटिक मेथड है, इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर दिस भी अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं, ये मेथड है। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, दिस रेफरेंस नहीं है, तो नहीं है तो दिस रेफरेंस डायरेक्टली अप्लाई भी नहीं हो सकता है किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए, है ना। तो इनडायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, इनडायरेक्टली सिंपल है, क्या करो, अगर यहाँ पे x प्लस प्लस करना है, इसे कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो तुम पास कर दो कोई ऑब्जेक्ट को। इसने भी तो यही किया है, नॉन स्टैटिक में क्या होता है, ये इंटरनली होता है कि एसएम का एड्रेस पास हो जाता है और दिस में रिसीव होता है, तो वैसे ही हम यहाँ पे एसएम को पास कर देंगे, एक्सप्लिसिटली करेंगे, ये इंटरनली होता है नॉन स्टैटिक में, ये हमें करना पड़ेगा। कैसे, हम कोड में देखते हैं कैसे। तो पहले तो ये बना एक मेथड है स्टैटिक मेथड, ये सब हम देखेंगे क्या कर रहे हैं। हाँ, एक स्टैटिक मेथड है, एक नॉन स्टैटिक मेथड है जो डिस्प्ले करा दे रहा है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को। ठीक है, और यहां से देखते हैं अब मेन मेथड क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बन रहा है क्लास का, अब नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट डॉट नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल हो गया। तो क्या होता है, एस एम डॉट डिस्प्ले में कॉलर ऑब्जेक्ट की एड्रेस पास होगी, एस एम पास होगा, ये इंटरनली हो रहा है तो हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिस नाम के रेफरेंस में रिसीव हो जा रहा है। अब क्या होगा, रिसीव हो गया, और ये अप्लाई हो जाएगा जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर हैं उस पे, जैसे यहाँ एक्स को डिस्प्ले करा रहे हैं तो वो इंटरनली दिस डॉट एक्स हो जाएगा, तो जो एक्स है ये दिस डॉट एक्स हो जाएगा, तो हो गया एक्सेस। ठीक है, तो जो करंट ऑब्जेक्ट है, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो देखते हैं इसका कंस्ट्रक्टर है नहीं है, तो ये एक्स में 10 हो जाएगा। ठीक है, एक्स में 10 है, तो जब हम डिस्प्ले करेंगे दिस डॉट एक्स, 10 डिस्प्ले होगा। अब ये वाई जो है वो स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम, तो यहाँ पे वो क्लास नेम डॉट वाई होगा, यहाँ पे दिस नहीं लगेगा वाई पे क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, सॉरी, है ना। तो वाई की जो वैल्यू है
वो इनिशियल वैल्यू 20 है। ठीक है, तो ये 10 और 20 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसे हो जाएगा इंटरनली। अब यहाँ पे क्या है, हम इंक्रीमेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है, कॉल टू स्टैटिक मेथड। तो और हमें इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट एक्स और वाई दोनों को, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों को इंक्रीमेंट करना है। तो स्टैटिक तो चलो ठीक है, लेकिन नॉन स्टैटिक को भी इंक्रीमेंट करना है तो कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। और दिस रेफरेंस वहां है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये काम एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे, इंटरनली अब नहीं होगा, अब हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे पास कर देंगे किसी, जिस भी ऑब्जेक्ट के एक्स को हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उसे पास कर दो। एस एम ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं है, हम एज ए पैरामीटर भेज रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज नॉट कॉलर ऑब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि ये स्टैटिक है, उसको कॉलर ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब पास किया एस एम का डेटा टाइप, क्या है एस एम का, स्टैट मेथड। तो जब पास किया तो रिसीव कर लो, एस एम एक रेफरेंस में रिसीव कर लिया उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से एस एम जो है, ये रेफरेंस है, ये पास किया तो एक रेफरेंस में रिसीव कर लिया। ठीक है, अब ये जब आ गया हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, उसका रेफरेंस आ गया, अब वो रेफरेंस अप्लाई कर दो नॉन स्टैटिक में, सॉरी स्टैटिक मेथड में, है ना। नॉन स्टैटिक में यही काम होता है, बस इंटरनली होता है। और ये हम स्टैटिक में ऐसा अवेलेबल नहीं है ये प्रोसीजर, तो हमें करना पड़ेगा, बस यही है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया, और इसकी ज़रूरत नहीं है, ये प्लस प्लस स्टैटिक मेंबर यूज हो जाएगा। तो ये 10 से 11 हो जाएगा, और ये 20 से 21 हो जाएगा। फिर से डिस्प्ले करेंगे, तो एक बार 10 20 डिस्प्ले होगा, और एक बार 11 21। तो हमने इस एग्जांपल से क्या सीखा, स्टैटिक मेथड कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, और बाकी मेथड है, जो करना है वो करो। बस एक चीज कि अगर कोई नॉन स्टैटिक मेंबर यूज करना है, तब तुम पास कर दो ऑब्जेक्ट को, नहीं करना है तो नहीं करो। ठीक है, तो कैसे, ये सीख लिया हमने कैसे इसको बनाना है। कुछ नहीं है, बस स्टैटिक कीवर्ड लिखना है, कैसे यूज करना है, बस ये। ठीक है, और उसका थोड़ा थ्योरी कि क्या क्या डिफरेंस है, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी तुम इसे यूज कर सकते हो उस हिसाब से। रन करके एक बार देख लिया जाए। स्टैट मेथड, और ये रन कर दो, तो एक बार 10 20 और एक बार 11 21। ठीक, क्लियर है। होप कि, अच्छा हाँ, तो ये क्लियर है। तो अब इसी इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलेगा। कुछ नहीं, पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन का कि हम ये जो मेन मेथड है इसे स्टैटिक क्यों आज तक बनाते आए हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बताए थे कि ये अभी हम ऐसे यूज कर रहे हैं ये सिग्नेचर, बट क्यों यूज कर रहे हैं, तो स्टैटिक बनाने से तो ये स्टैटिक हो गया, मतलब यहाँ पे दिस अवेलेबल नहीं है, कोई भी इसे कॉल करेगा तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास नेम डॉट मेन कॉल कर सकता है। तो वाई मेन इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन जावा। मेंबर फंक्शन है क्योंकि क्लास के अंदर है, लेकिन स्टैटिक मेंबर क्यों बनाया है, इसलिए बनाया है क्योंकि हमने, हमें ये कौन कॉल करता है, हम तो करते नहीं, सिस्टम करता है। कब करता है, जब प्रोग्राम शुरू होता है। तो जब प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं, अभी शुरू होगा, मेन से ही शुरू होगा। तो जब शुरू हुआ नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो ही नहीं सकता है उस क्लास का। ठीक है, इसी क्लास में मेन है,
अभी प्रोग्राम यही इसी क्लास से चालू होगा और इसके मेन मेथड से। तो जब शुरू ही नहीं हुआ है ये, अब इसे कॉल करना है हमें, और कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर स्टैटिक नहीं बनाते तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले तो अवेलेबल हो नहीं सकता है, तो इसीलिए स्टैटिक बना दिया गया है, वरना हम कभी कॉल नहीं कर पाते, सिस्टम कॉल नहीं कर पाता मेन को। तो स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट की जरूरत चाहिए नहीं, तो क्लास नेम डॉट मेन कॉल कर दिया, तुम्हारा प्रोग्राम शुरू हो गया। ठीक है। और इसके अंदर कोई भी मेंबर को तुम डायरेक्ट यूज, जैसे डिस्प्ले एक मेंबर है, मेंबर है, नॉन स्टैटिक मेंबर है ना, नॉन स्टैटिक मेथड है, तुम इसको डायरेक्ट डिस्प्ले कॉल नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेंबर है, इसे क्या चाहिए? कॉलर ऑब्जेक्ट, है ना। तो तुम्हें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो तुम कॉल कर देते, तो वो इंटरनली ऑटोमेटिकली क्या दिस डॉट अप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ दिस अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। ठीक है। क्या? कॉल टू नॉन स्टैटिक मेथड टाइपो है। ठीक है। तो वाई मेन इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन इन जावा फंक्शन कैन ओनली बी मेंबर फंक्शंस। ठीक है, केवल क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। और ये मेंबर फंक्शन क्या होता है? जो क्लास को बिलोंग करता है। अब अ मेंबर फंक्शन कैन बी स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, कोई कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए। इफ मेंबर वुड हैव बीन अ नॉन स्टैटिक, इफ मेन वुड हैव बीन नॉन स्टैटिक मेंबर, सब अगर मेन नॉन स्टैटिक होता, तो ये तो एक फंक्शन है, तो जब हम उसे इन्वोक करते, देन फॉर इन्वोकेशन it would have required object of the class. अब जावा प्रोग्राम begins with main, no object can exist before main function, so main must be invoked without object, है ना। तो इसका क्या उपाय है? hence main is declared as static member function because static function can call without any object। ठीक है। होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग जो भी आज तक पढ़े हैं। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।